हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे ईएमएसए के बारे में। ईएमएसए का फुल फॉर्म क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रोफोरेटिक, एम फॉर मोबिलिटी, एस फॉर शिफ्ट, ए फॉर एसे। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो मोबिलिटी आएगी उसमें क्या शिफ्ट देखने को मिल रहा है, उसका असेसमेंट। तो इसके अंदर हम तीन चीजें देखेंगे। इसका प्रिंसिपल देखेंगे और फिर जेल के अंदर मोटिलिटी शिफ्ट का क्या प्रोसीजर है, कैसे एनालाइज क्या करना है, वो सब देखेंगे। और क्यों हम ईएमएसए का मतलब यूज करते हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, वो देखेंगे। ओके, देन सबसे पहले देख लेते हैं ईएमएस के बारे में कि व्हाट इज ईएमएस। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट क्या चीज है? ऑल्सो नोन एज, इसके बहुत सारे नाम है। मोबिलिटी शिफ्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक नाम इसका। दूसरा है जेल शिफ्ट एसे, तीसरा है जेल मोबिलिटी शिफ्ट एसे, चौथा है बैंड शिफ्ट एसे, पांचवा नाम है इसका जेल रिटार्डेशन एसे। तो कितने नाम हो गए इसके? मोबिलिटी शिफ्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि ये सेम ही नाम दे रहा है, जेल शिफ्ट एसे, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ वर्ड हटा दिया, वो जेल में हम प्रोसीड कर रहे हैं इसलिए इसका नाम जेल शिफ्ट दे दिया है। फिर जेल मोबिलिटी, इसके साथ में मोबिलिटी वर्ड ऐड कर दिया है। बैंड शिफ्ट ऐसे, बैंड शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे एक में बैंड अलग आ रहा है, दूसरी कंडीशन में अलग बैंड आ रहा है, वो हम देखेंगे। तो ये सब नाम उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो इनके फंक्शन को नहीं शो कर रहा हो। जेल रिटार्डेशन ऐसे, ये सब नाम इसके हैं। कितने नाम हो गए? 5। तो इनमें से कोई भी 5 तो नाम इसके अदर है, अदर देन ईएमएस है। इनके टोटल मिला के नाम हो गए इसके 6, 3, 4 एंड 5 और ये 6 1। तो ये इतने सारे नाम है, इनमें से कोई भी एक, जब कंफ्यूज करना हो आपको, कोई भी एक उठा के डाल देंगे क्वेश्चन में और फिर पूछेंगे, चाहे आपको ये पढ़ा हुआ हो अच्छे से, बट ये वर्ड इसके कॉमन और नेम नहीं पता होंगे, तो वहां पे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो ये नाम भी आप माइंड में रखें। इट इज एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। एफिनिटी यानी कि किस किस के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में क्या एफिनिटी है, क्या बॉन्डिंग है, उस बेसिस पे इसके अंदर मतलब एफिनिटी दो चीज मिलके भी इसके अंदर फिर हम उनका भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। कैसे? इनके अंदर हम करते हैं प्रोटीन डीएनए का और प्रोटीन आरएनए के बीच में क्या एफिनिटी है, वो हम इस टेक्निक के थ्रू स्टडी करते हैं। यानी कि एक प्रोटीन है वो डीएनए आरएनए, डीएनए एंड आरएनए के साथ इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं इस ईएमएस के अंदर। ओके, ईएमएस इज रैपिड एंड सेंसिटिव मेथड, यानी कि बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट हमको मिल जाता है, और सेंसिटिव यानी कि थोड़ा सा अमाउंट भी यदि हम यूज करके इसको टेस्ट करें तो भी ये हमको रिजल्ट अच्छे से देता है। वेरी सेंसिटिव मेथड है टू डिटेक्ट प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हम इसके अंदर पता लगा सकते हैं। तो ये था इसका ईएमएस का इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये फंक्शन करता है? The distance a DNA molecule migrate during gel electrophoresis depend upon the size। बहुत ही बेसिक कि डीएनए कितना डिस्टेंस कवर किया है कोई भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, वो डिपेंड किस पे करता है कि डीएनए मॉलिक्यूल की साइज क्या है। स्मॉलर डीएनए होगा तो वो फास्ट माइग्रेट करेगा, यानी कि यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, यदि मान लो हमने अपना मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा, दोनों की साइज डिफरेंट, ये यहाँ पे चला गया
2 घंटे के बाद, और ये अभी तक यहाँ पे ही आया है। तो ये दोनों क्या बता रहा है ना, ये दोनों क्या बता रहा है कि साइज, जिसकी साइज छोटी होती है वो फास्ट मूवमेंट करता है, जो कंपेयर टू लार्ज साइज। व्हेन प्रोटीन बाइंड टू डीएनए, रिजल्टिंग डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा, मोर स्लोअर देन द फ्री डीएनए, यानी कि एक डीएनए, ये साइज का डीएनए यहाँ पे, बट इसके साथ में हमने किसी प्रोटीन का इंटरेक्शन करवा दिया, तो इसकी स्पीड हाई होगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अब साइज इंक्रीज हो गया, वेट इंक्रीज हो गया, कुछ भी मान सकते हो ना। तो कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू फ्री डीएनए मोमेंट क्या करेगा, स्लो करेगा बस। रिड्यूस electrophoresis mobility DNA protein complex compare the free nucleic acid form on the basis of EMSA। EMSA में हम ये जो फ्री मॉलिक्यूल है और प्रोटीन डीएनए का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन हम इसी के बेसिस पे करते हैं, EMS को यूज करते हैं इस कंपैरिजन के लिए। एस से क्या करता है, ये टेस्ट करता है एबिलिटी ऑफ ए प्रोटीन टू बाइंड डीएनए फ्रेगमेंट एज इट माइग्रेट थ्रू नॉन डीजेनरेटिंग जेल अंडर इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें ये भी टेस्ट हो जाता है कि कोई भी प्रोटीन की क्या एबिलिटी है, क्या ऐसे उसमें एफिशिएंसी इतनी है कि वो जो डीएनए फ्रेगमेंट माइग्रेट कर रहा है जेल के अंदर, जो नॉन डीनेचरिंग है, यानी कि इनका नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, तो उसके अंदर इसकी एफिनिटी या एबिलिटी क्या है डीएनए के साथ इंटरेक्ट करने की, उसी जेल के अंदर, और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रेजेंट है, तो उसका टेस्ट भी यहाँ पे होता है कि प्रोटीन यदि उसकी एफिनिटी हाई है डीएनए सेगमेंट के साथ, तो उसकी एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, हो सकता है चांस बढ़ जाएंगे प्रोटीन का डीएनए के साथ इंटरेक्शन का। और यदि उनके बीच में इतनी दोस्ती नहीं है, तो हो सकता है वो इग्नोर मारे वहां पे कि चलने दो, जाने दो, क्या करना है। यदि दोस्ती गहरी हुई तो वो भाग रहा है तो भी वो पीछे और तेज भागेगा उसको पकड़ने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है, इफ डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल फर्दर in the absence of protein, then in its presence it indicates that protein has affinity for the DNA। क्या बोला है, ये लाइन याद रखे आप अच्छे से, कि यदि एक डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल कर पा रहा है और आगे, कब, जब डीएनए प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर absent है, दोनों ही केस में यदि वो आगे बढ़ पा रहा है, वो इंडिकेट करता है कि उसकी एफिनिटी प्रोटीन के साथ कैसी है। यदि प्रोटीन प्रेजेंट है, absent है, तो ऑब्वियसली वो तो ट्रेवल करेगा ही। प्रेजेंट है फिर भी वो ट्रेवलिंग उसकी कैसी है, क्या फ्रेगमेंट में उसकी स्पीड कम हो गई है या ज्यादा हो रही है, तो ये ज्यादा तो नहीं होगी, कम हो रही है या फिर वही रह रही है, दो ही कंडीशन होती है ना। तो वो शो करेगा कि इसकी एफिनिटी प्रोटीन और डीएनए की कैसी है। तो ये दोनों चीज क्या बता रहा है, इसकी डीएनए और आरएनए के बीच में एफिनिटी क्या है। डिफरेंट प्रोटीन रिटार्ड डीएनए माइग्रेशन टू डिफरेंट एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड शेप। अब यदि डीएनए फ्रेगमेंट वही है, ठीक है, बट प्रोटीन डिफरेंट है, ठीक है, तो उसका जो डीएनए के साथ इंटरेक्शन या फिर उसके साथ मिलके जो माइग्रेशन है, वो डिपेंड करता है किस चीज के साथ, इस प्रोटीन की साइज क्या है और शेप क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा। अभी तक एफिनिटी पे हम देख पा रहे थे, अब है कि उसकी जो प्रोटीन है, यदि डीएनए हमने सेम लिया है, तो उसका यदि प्रोटीन का साइज अलग है, शेप अलग है हर एक केस में, तो भी माइग्रेशन का जो स्पीड है वो डिफरेंट होगा हर एक डिफरेंट प्रोटीन के लिए, यदि उसमें साइज और शेप
अलग है। इफ दो प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं एक ही डीएनए फ्रेगमेंट के साथ में, तो भी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। यदि एक डीएनए है उसमें एक ही प्रोटीन है, एक और प्रोटीन आ गया तो उसकी इस एक ये है और इसमें दो है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और कम होगी। ये यहाँ पे जाएगा ये वाला, और ये यहाँ तक ही आएगा, तो इस दोनों में स्पीड की कमी देखने को मिलेगी। ये था प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जेल मोबिलिटी क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, प्रोसीजर क्या है मोबिलिटी शिफ्ट का, और एनालाइज क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।